आज आपके लिए लेकर आ गए एक और गेम स्टोरी वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेन 10 एलियन फोर्स बिल गेट्स अटैक की गेम स्टोरी वीडियो। तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि आखिरकार बेन 10 एलियन फोर्स बिल गेट्स अटैक की स्टोरी क्या थी। और इस वीडियो में आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि आपने गेम तो खेला होगा, गेम खेल भी लिया, और आपकी ये जो स्टोरी आती है बीच में, ये हर कोई स्किप करता है। क्योंकि जब मैंने ये गेम खेला था तो मैंने भी स्किप करा था, तो आपने भी ये जरूर करा होगा। लेकिन आपको क्या स्टोरी पता आती है आखिरकार तुमने ये फाइट लड़ी तो किस लिए लड़ी? तो इस बारे में पता चल जाएगा आपको इस वाली वीडियो में। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। देखो, इंस्टा आईडी तुम्हारे सामने आ रही है, तो उसे जल्दी चेकआउट करो यार, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गेम स्टार्ट होता है और हम बिल गेट्स को देखते हैं, क्योंकि बिल गेट्स नलबोर्ड से बाहर आ गया है और वो सबसे पहले अर्थ पर आया, अर्थ को टेक ओवर करने के लिए। उसके साथ वहाँ पे साइपन और उसकी पूरी टीम रहती है। अर्थ पे आने के बाद बिल गेट्स ने अर्थ पर नलबोर्ड के होल खोल दिए, जिसमें से सारे क्रिएचर बाहर आ गए हैं। और वह सबसे पहले अटैक करवाता है बेन के शहर, मतलब कि बेलवुड पर। बेन को जब इस बारे में पता चलती है तो वह अपनी टीम के साथ बिल गेट्स को रोकने के लिए जाता है और वह एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है। तो तभी वहाँ पे प्रोफेसर पैराडॉक्स आते हैं और बेन को रोक देते हैं। प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन को समझाते हैं कि तुम अभी एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म मत हो, क्योंकि मैंने फ्यूचर देख चुका हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो ये तुम्हारा सही टाइम नहीं है एलियन एक्स ट्रांसफॉर्म होने का। और आधी अधूरी बात करने के बाद, जैसा हमेशा प्रोफेसर पैराडॉक्स करते हैं, ऐसा करने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं और बेन उनकी बात मान लेता है और वह एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। फिर उसके बाद बेन चला जाता है नलवॉइड के क्रिएचर से लड़ने के लिए। लड़ते लड़ते उसे वहाँ पे साइपन मिल जाता है और बेन उसे समझाता है, लेकिन साइपन उससे कहता है कि अब तुम इस अर्थ को छोड़ दो बेन, क्योंकि ये अर्थ जल्दी ही बिल गेट्स का होने वाला है। बेन इस बात को सुनता है और वो साइपन पर बहुत अटैक करता है, मतलब उसे बहुत पीटता है, उसे मारने वाला होता है। तभी साइपन बोर्ड पे लगे हुए मिस्टर स्मूदी को जिंदा कर देता है। फिर बेन साइपन को छोड़कर मिस्टर स्मूदी से फाइट करने लगता है। वह उसको फाइट करने के लिए बेन अपने ओमनीट्रिक्स का जल्दी यूज करता है, जिसमें जल्दी एलियन बदलता है। लेकिन ऐसी बदलने के कारण उसके ओमनीट्रिक्स में खराबी आ जाती है, जिससे वो ओमनीट्रिक्स काम करना बंद कर देता है। तो तभी वहां पर एंट्री होती है एजमत की। एजमत इस बारे में बेन को डांटता है कि इतनी जल्दी एलियन का क्यों यूज कर रहे हो। तो बेन उससे कहता है मुझे डांटना बंद करो, इसे ठीक करो। तो एजमत कहता है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें इस बारे में कितनी बार बताया कि ऐसा यूज मत किया करो, फिर भी तुमने कर दिया। इसकी बैटरी ओवर लो हो गई है, अब ये कब तक ठीक होगी इसके बारे में मुझे नहीं पता भाई। और ऐसा कहने के बाद एजमत वहां से गायब हो जाते हैं। फिर तभी एंट्री होती है ग्वेन और केविन की, और वह आने के बाद बेन उन्हें सब कुछ बात बताता है कि कैसे ओमनीट्रिक्स मेरा काम नहीं कर रहा। तो तभी एंट्री हो जाती है प्रोफेसर पैराडॉक्स की, और बेन सेम यही बात प्रोफेसर पैराडॉक्स को बताता है कि ओमनीट्रिक्स खराब हो गई है, अब मैं कैसे रोकूंगा इन सब क्रिएचर्स को। तो तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सारे क्रिएचर्स बेलवुड में फैल चुके हैं। लेकिन ये एक काम कर सकते हो तुम, इन्हें रोकने के लिए तुम ग्रैंडपा मैक्स की हेल्प ले सकते हो। तभी बेन कहता है कि हम उनसे हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि वो अभी एक सीक्रेट मिशन पे गए हुए हैं। फिर प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं सब मुझ पर छोड़ दो। तभी वे अपना प्लम्बर बैच निकालते हैं और उन तीनों से ग्रैंडपा मैक्स की बात करवाते हैं। जितने बेन उनसे मदद मांगता है, तभी ग्रैंडपा मैक्स उससे पहले बेन से मदद मांगते हैं। उनसे कहते हैं कि बेन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे गैलेक्सी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। और ग्रैंडपा मैक्स उन सबको कहते हैं कि तुम तीनों चले जाओ बाइलमेट के प्लेनेट पर, जो का नाम है बेलकन। फिर इसके बाद वे सब लोग शिप की सहायता से चले जाते हैं वाइल्डमेट के प्लेनेट बुल्फन पर। और वहां जाने के बाद उनको एक और मैसेज मिलता है ग्रैंडपा मैक्स का, जहाँ वो ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि यहाँ पे बिल गेट्स एक रिफाइनरी का यूज कर रहा है और वहाँ पे जाके उसका चेक करो। तो वे लोग वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे वह सच में ही ऑयल रिफाइनरी का यूज करता हुआ रहता है। और वहाँ पे उनके बीच होती है फाइट वहाँ पे बीटल ब्रदर से। और बीटल ब्रदर से पता लगने के बाद ये पता लगता है कि बिल गेट्स उन्हें इसलिए चाहता था कि जिससे वो नलवॉइड की एनर्जी दे सके। फिर वह वहां से अर्थ पर जाने वाला होता है, तभी उसको वहां पर ग्रैंडपा मैक्स का एक और मैसेज मिलता है। ग्रैंडपा मैक्स बेन को टेराडीनो जाने के लिए बोलते हैं, जो कि मांगासोर का प्लेनेट है। वो टेराडीनो जाने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिल गेट्स टेराडीनो की एनर्जी भी यूज कर रहा है। तो बेन टेराडीनो चला जाता है और वहां जाने के बाद बेन को पता चलता है कि इसका एनर्जी इसको एक ओल्ड टेम्पल के अंदर है। तो बेन उस ओल्ड टेम्पल के अंदर चला जाता है और जाने के बाद वह देखता है कि वहाँ पे उसको चामकास्टर मिलती है, जहाँ बेन और चामकास्टर के बीच में फाइट होती है और बेन चामकास्टर को हरा देता है। उसके बाद एनर्जी सोर्स को भी खत्म कर देता है। फिर बेन को बचाने के लिए केविन और ग्वेन आ जाते हैं और तभी ग्वेन को वहां पे ग्रैंडपा मैक्स का एक और मैसेज और मिलता है।
उस मैसेज में ग्रैंडपा मैक्स बेन से ब्रेनस्टोन के प्लेनेट पे जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक एनर्जी सोर्स है और बेन वहाँ चला जाता है, उसके एनर्जी सोर्स को खत्म कर देता है। तो तभी बेन को ग्रैंडपा मैक्स का एक और मैसेज मिलता है और उस मैसेज में ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि लास्ट एनर्जी सोर्स जो है वो घोस्ट ट्रैक के प्लेनेट पर है और वहाँ पे जाके उसे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें वहाँ नहीं जा सकते। तो बेन कहता अगर हम वहाँ नहीं जा सकते तो उसे खत्म कैसे करेंगे। तो ग्रैंडपा मैक्स कहता है कि इसका हल मैं ढूंढता हूँ, तुम यहाँ से निकलना स्टार्ट करो। जैसे वह यहाँ से निकल जाते हैं तो उन्हें रास्ते में ग्रैंडमा मर्डोना मिल जाती है और ग्रैंडपा मर्डोना उन तीनों को लेकर चली जाती है घोस्ट ट्रैक के प्लेनेट पर। वहाँ जाने के बाद वहाँ बेन फाइट सीन करता है और वहाँ के लास्ट एनर्जी सोर्स को खत्म कर देता है। ये सब करने के बाद बेन बहुत खुश रहता है कि मैंने सारे एनर्जी सोर्स को खत्म कर दिए हैं, लेकिन तभी ग्वेन बेन को बताती है कि जितने भी हमने एनर्जी सोर्स खत्म करे हैं और जितने भी हम प्लेनेट पर गए हैं वो सब दूसरे डायमेंशन के थे, मतलब कि हम ओरिजिनल वाले पे नहीं गए, सब दूसरे वाले पर थे, किसी और की खत्म करके आए हम। तो तभी बेन को बहुत तगड़ा शौक लगता है। तो तभी वहाँ पर आ जाते हैं प्रोफेसर पैराडॉक्स और बेन पूछता है कि ये जो ग्वेन करी है ये सच में सही है। तो प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं हाँ भाई ये सही है बिल्कुल। और फिर प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन को बताते हैं कि ये जो सब हुआ है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मतलब कि मैं ही चाहता था कि ये हो, क्योंकि मैं और के प्लेनेट या और ऐसे अर्थ पर नहीं चाहता था कि बिल गेट्स जाकर कब्जा करे, इसलिए ही मेरी वजह से हुआ है। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल जिस पे कब्जा हो गया है उसका जो एनर्जी सोर्स है वो है क्रोमा स्टोन के प्लेनेट पर और हम सबको क्रोमा स्टोन के प्लेनेट पर ही जाना पड़ेगा। तो तभी बेन चला जाता है क्रोमा स्टोन के प्लेनेट पर और वहां जाके इनके कुछ फाइट सीन होते हैं और फिर बेन क्रोमा स्टोन बनके उसके एनर्जी सोर्स को भी खत्म कर देता है और वहां पे बेन की फाइट होती है एल्विडो से, मतलब कि अपने ही जैसे एलियन से वहां तुम फाइट कर सकते हो। तो गेम खेलोगे तो पता चल जाएगा। और वहां पे मिल जाते हैं उनके ग्रैंडपा मैक्स। बेन ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि हमने सारे एनर्जी सोर्स खत्म कर दिए, हम तुम बिल गेट्स को आसानी से हरा देंगे। तो तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं देखो अभी एक और एनर्जी सोर्स और बचा है और वो है नल वॉइड में। मैं ये बताना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद कोई भी मुश्किल से बाहर नहीं आ सकता। तो ग्रैंडपा मैक्स से बेन कहता है देखो देखो मुझे वहाँ तो जाना है क्योंकि मुझे बिल गेट्स को जरूर हराना है और मुझे वहाँ पे जाना और किसी भी तरह बताओ मुझे कैसे जा सकता हूँ। ज्यादा जिद करने पर ग्रैंडपा मैक्स बेन की बात मान जाते हैं और उसको देते हैं एक की जो एक नल वॉइड का चाबी है और ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं कि देखो ये की कितनी काम करेगी वहाँ पे जाने के बाद, इसकी जानकारी ना तो तुम्हें है और ना मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं है कितनी काम करेगी, लेकिन हो सके तो यार ये काम कर जाए वरना तुम वापस नहीं आ पाओगे, इस बात का जरूर ध्यान करना। और फिर उसके बाद बेन चला जाता है नल वॉइड में और नल वॉइड में जाने के बाद वहाँ उसकी फाइट होती है डॉक्टर एनिमो से और वहाँ पे डॉक्टर एनिमो को बेन आसानी से हरा देता है। डॉक्टर एनिमो को हराने के बाद वह वहाँ की एनर्जी सोर्स को भी खत्म कर देता है और वह पहुंच जाता है जहाँ पे उनकी फैमिली रहती है, मतलब कि क्रोमा स्टोन के प्लेनेट पर। वहाँ पे जाने के बाद जब बेन देखते हैं कि बेन आ गया तो वो बहुत खुश होते हैं और चले जाते हैं अर्थ पर। अर्थ पर जाने के बाद वह वहाँ पे मिलता है साइपन से और साइपन अपनी लास्ट एनर्जी यूज करता रहता है, जहाँ वह देखता है कि बेन को वो नल वॉइड में भेज दे। तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन से कहते हैं कि अब बिल गेट्स के अम्मा बहन पे आने का टाइम हो गया, मतलब कि एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वहाँ वह सेरेना और बेलिका से परमिशन ले लेता पावर यूज करने की और एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वह बिल गेट्स और साइफन को भेज देता है नल वॉइड में और यहाँ पे हमारा गेम खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसी गेम की स्टोरी वीडियो और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर एनिमेशन वीडियो देखनी है तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्दी एनिमेशन वीडियो भी स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी कर लो चैनल को सब्सक्राइब। और कौन से गेम की स्टोरी चाहिए बता भी देना। अगर मतलब कि आपको बेंटन के और गेम की स्टोरी देखनी है तो चैनल पर पड़ी है, उन्हें भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, तो जल्दी जाकर चेकआउट करो। और चलो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा तुमने, तो चलो मैं कह देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।